दोस्तों, मैं हूं नसीत अगले और आप देख रहे हैं आज की न्यूज़। आज की न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अंजनखेड़ में आए हैं और अंजनखेड़ में एक डैशिंग और दबंग और पहाड़ी आवाज़ के जादू से सबको अपने काबू में करने वाले हमारे यहाँ के नेता जो कि उद्धव बाड़ा साहेब ठाकरे गढ़ के विधानसभा अध्यक्ष ज्योति दादा कराटे साहब, इनसे मुलाकात करने आए और ये सबको अपने समझ के लेके चलते हैं और क्या इनके पास ज़ात पात का कोई लेन देन नहीं है। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है, यही इनका कहना है और हमेशा यही कहते हैं कि ज़ात पात से कोई भी काम नहीं चलता है, सिर्फ इंसानियत के काम से चलता है। और इंसानियत यही होती है कि जो चाहे मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको ये अपना मान कर चलते हैं। और आप देख सकें पिछले कृषि उत्पन्न बाजार समिति में कितना अच्छा इनका साथ मिला है हमारे प्रदीप नाइक साहब को, और उसमें सभी के सभी इनके महाविकास आघाड़ी के 14 सीट जीत के लाए हैं, सिर्फ 4 सीट भाजपा के लाए हैं। और यहाँ पर भी हमारे किन्वट में भी वही हाल रहा है, इस्लापुर में भी वही हाल रहा है। तो यही पूछते हैं कि आज कैसा माहौल है राजनीति का और ये राजनीति कहाँ तक जाएगी, इसके बारे में हम ज्योति दादा कराटे साहब से पूछते हैं कि क्या है आज का माहौल और कैसा चल रहा है। इसके बारे में सबसे पहले पूछते हैं। बोलिए, आज का माहौल कैसा है? और आज देख रहे हैं कि जगह जगह हिंदू मुस्लिम चल रहा है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं सोचते हैं कि इसमें कुछ राजनीति ही कर रहे हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं कि माहौर, किन्वट, इस्लापुर में आपकी जो मार्केट बाड़ा साहेब ठाकरे गढ़ के मार्केट कमेटी का इलेक्शन हुआ, उसमें आपने अच्छी खासी कामयाबी हासिल की है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कैसा भाई, आज देश का माहौल देखो या महाराष्ट्र का माहौल देखो, एक अलग तरीके से यहाँ से चल रहा है। जो बीजेपी यहाँ पे काम कर रही है वो हुकुमशाही पद्धति का यहाँ का काम चल रहा है। और आज देश के राहुल गांधी बीजेपी हटाओ बोल के पूरे देश में यहाँ पे पदयात्रा निकाले, लेकिन किन्वट और माहौर की आप कांग्रेस देखेंगे तो ये कांग्रेस कल के कृषि उत्पन्न बाजार समिति मार्केट कमेटी में बीजेपी के साथ चले गई। हमने उनको बहुत रिक्वेस्ट करे कि आज देश का माहौल अलग तरह से चल रहा है, महाराष्ट्र का माहौल अलग तरीके से चल रहा है, और ऐसे माहौल में आप बीजेपी के साथ में जाना ये अच्छी बात नहीं है। फिर भी लेकिन यहाँ की जो कांग्रेस है, मैं तो हमेशा यहाँ पे बोलता हूँ कि यहाँ की कांग्रेस क्या है कि केशवे साहब की कांग्रेस है खाली है, और उनके स्वार्थ के लिए कभी किसके साथ भी जा सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उन्होंने कल बीजेपी के साथ में युति कर लिए, लेकिन ऊपर की लेवल से हमारी राष्ट्रवादी शरद पवार साहब की और उद्धव साहब की जो युति है, जो महाविकास आघाड़ी है, वो महाविकास आघाड़ी जहाँ पे हम कायम रखें और कायम रखें यहाँ पे मार्केट कमेटी इस्लापुर हो, मार्केट कमेटी किन्वट हो या मार्केट कमेटी माहौर हो। और लोगों ने भी भैया यहाँ के एमएलए और यहाँ के केशवे कांग्रेस, इन्होंने दोनों मिलके बहुत पैसा यहाँ पे चलाया, लेकिन काश्तकार लोग इनको माने नहीं। काश्तकार लोगों ने हमारे को यहाँ पे सपोर्ट करे और हमारे पूरे बोले तो 14 माहौर में 14, किन्वट में 14 और इस्लापुर में भी बहुमत के साथ में हम यहाँ पे जीते हैं और यहाँ पे हमारे लोग सत्ता में बैठे हैं भैया। और आपको क्या लगता है कि अभी आने वाला जो विधानसभा है उसमें क्या लगता है कि आपको किसकी जीत होगी, या फिर महाविकास आघाड़ी टिकेगी या नहीं टिकेगी? इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, महाविकास आघाड़ी टिकना नहीं, इसके लिए तो बीजेपी बहुत ज़ोर से यहाँ महाराष्ट्र में चल रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे शरद पवार साहब के पार्टी को उन्होंने तोड़ा है, अजीत पवार साहब को साथ में लिए हैं, शिवसेना को तोड़ा है, एकनाथ शिंदे को यहाँ पे साथ में लिए वाले हैं। बीजेपी की पूरी कोशिश लास्ट के मोमेंट तक यहाँ पे चलने वाली है कि ये अलायंस टूटना बोल के, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये हमारी जो महाविकास आघाड़ी है ये टूटेंगी बोल के। अभी जो हमारी महाविकास आघाड़ी उद्धव साहब ने जो बनाने वाली है उनके आदेश पे चलेंगे, और उद्धव साहब ने जो युति यहाँ पे करे उनका आदेश हमारे लिए अंतिम आदेश रहेगा। उद्धव साहब की शिवसेना का जो आदेश है
वो हमारे लिए फाइनल रहेगा। उन्होंने जिस तरीके से इलेक्शन को सामने जाओ करके बोलेंगे उस तरीके से हम जाएंगे। लेकिन अभी महाविकास आघाड़ी ये कायम है और महाराष्ट्र में, मैं तो बोलता हूँ महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की जीत या होना है। अभी आप देख रहे होंगे कि अभी जिला परिषद हो गए, तुम्हारी किन्नौर की नगर पालिका होने दो, अभी 2-2 साल हो गए। 2-2 साल होने के बाद में भी इन्होंने इलेक्शन नहीं लगा रहे। क्या वजह है इसके? इलेक्शन अगर इन्होंने लगाए तो बीजेपी यहाँ पे हार जाएंगी और महाविकास आघाड़ी जीतेंगी, इसलिए उन्होंने भैया इलेक्शन नहीं लगा रहे। और हमें उम्मीद है पूरी कि तो जनता हमारे साथ में है। देखो भैया, जनता को सब पसंद है लेकिन बेईमानी पसंद नहीं है। आज जो राष्ट्रवादी के साथ में जो बेईमानी हो गई, आज हमारे उद्धव साहब के साथ में जो बेईमानी हो गई, वो बेईमानी लोगों को पसंद नहीं। इसलिए जनता, वोटर इलेक्शन के दिन का, वक्त का इंतजार कर रही है और महाविकास आघाड़ी 100% जीतेंगी। सर, जैसा कि अभी मार्केट कमेटी का इलेक्शन हुआ, उसमें कांग्रेस ने बीजेपी को साथ दिया, वैसा ही क्या जिला परिषद में भी होगा या नगर पालिका में भी होगा? क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा जनता कह रही है कि क्या यहाँ पर कांग्रेस टूट जाएगी क्या? नहीं, मैं क्या बोलूँ भैया, कांग्रेस हमारे साथ में रहेंगी, लेकिन जो केशवे कांग्रेस है वो कांग्रेस बीजेपी के साथ में ही रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कि तो इनकी युति जो हुई वाली है, हमने हमारे महाविकास आघाड़ी के जो लोग आते उनको पहले बोल दिया था कि ये इनकी 6 महीने पहले युति हो गई थी बीजेपी की और कांग्रेस की। और यहाँ की जो कांग्रेस है, मैं बोल रहा हूँ कि हमारे केशव मामा की कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस नहीं है, अशोक राव साहब की कांग्रेस नहीं, लेकिन जो हमारे केशव मामा की जो कांग्रेस है वो कांग्रेस बीजेपी के साथ में 100% रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सर, जनता ने आपको यहाँ पर किन्नौर, माहौर और पूरा किन्नौर तालुका और माहौर तालुका बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पहचानते हैं, पसंद भी करते हैं। तो ना आपके पास जात है ना पात है, सिर्फ इंसानियत है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं भैया, अगर कुछ चलेगा तो इंसानियत ही चलेंगी, इंसानियत काम में आएंगी। जो अभी ये जातिवाद यहाँ पे कुछ बीजेपी के लोग कर रहे हैं, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं। तुमको और हमको साथ में रह के भाईचारा साथ में लेके चलना है और ये चलना पड़ेगा। ये सिर्फ इलेक्शन के वास्ते करते हैं। अभी यहाँ के जो स्थानिक लोक प्रतिनिधि है वो कौन के सोच के है, कौन से विचार के है, वो कौन से पार्टी में पहले थे, आप कौन से पार्टी में हैं, अब वो कौन से टाइम में कौन से विचार लोगों के सामने रखेंगे और इलेक्शन के टाइम में उन्होंने क्या करेंगे, इसके कोई ये नहीं। अभी भी तुमको हमको सोच के चलना है कि तो मीडिया बता रही है, गुप्तचर यंत्रणा बता रही है कि यहाँ पे और जातिवाद ज़्यादा बढ़ेगा, तो ये बढ़ना नहीं। इसके लिए हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे और हमारी हमेशा कोशिश यही रही है। सर, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जगह जगह मटका और जगह जगह पत्तों के क्लब, जहरीली शराब चल रही है और किसान भाई परेशान हाल है, उनको अभी तक नुकसान भरपाई नहीं मिली। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये जो अवैध धंधे यहाँ पे चल रहे हैं अपने किन्नौर और माहौर तालुके में, जो अवैध धंधे चल रहे हैं, जो स्थानिक लोक प्रतिनिधि है, ये उनकी दुआ उनके पीछे है, उनका आशीर्वाद उनके पीछे है। आज उनका गृह मंत्री है, आज उनका मुख्यमंत्री है, कभी क्यों नहीं उठाते उन्हें? कभी तुम्हारे न्यूज़पेपर में एक आधी न्यूज़ देखे कि या ठिकानी अवैध धंधे चलना नहीं बोल के? नहीं चल रहा। तो ये सब उनके आशीर्वाद पे चल रहा है। ये आशीर्वाद इनके वजह से जो गरीब लोग हैं उनके पूरे फैमिली उद्ध्वस्त या टिके हो जा रही है, इतना मैं बोलता हूँ। तो यहाँ पर आज अभी किसान को, हमारे किसान भाइयों को अभी तक नुकसान भरपाई नहीं मिली, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अभी तो भैया ये गवर्नमेंट का ख्याल किसकी तरफ नहीं है। गवर्नमेंट का ख्याल इतना ही है, एमएलए कैसे जीतेंगे और एमपी कैसे जीतेंगे। न कोई काश्तकार की तरफ है, न कोई नवा युवा पीढ़ी की तरफ है, न एजुकेशन की तरफ है, न आरोग्य की तरफ है, न संरक्षण के पीछे है, किसके भी तरफ नहीं। खाली इनका वही मकसद चल रहा है। इस वजह से अभी मतदार जो लोग हैं उन्होंने भैया इसका जवाब है इलेक्शन में अब देना, इतनी मैं उम्मीद करता हूँ। क्यों? तो अभी मैं तुमको बोलता हूँ कि अभी एक जीआर गवर्नमेंट का निकला था, कौन सा, कंत्राटी भर्ती का। अगर कंत्राटी भर्ती अगर होती थी भैया, ये पूरे जो नौजवान बच्चे हैं पढ़े वाले, वो पूरे खत्म हो गए थे, पूरे खत्म हो जाते थे। और अभी ये कंत्राटी भर्ती का जीआर जो अभी स्थगित है, खाली इसलिए स्थगित है कि कल इलेक्शन है बोल के स्थगित है। इलेक्शन होने दो, और अगर महाराष्ट्र में बीजेपी जीतेंगी तो कंत्राटी भर्ती का जीआर 100% आएगा। उसके बाद में आप देख रहे होंगे कि एजुकेशन अभी खत्म हो रहा है। अभी एजुकेशन बेच रहे हैं, स्कूल बेच रहे हैं, स्कूल की जगह बेच रहे हैं।
अभी एजुकेशन खत्म हो जाएगा, मैं तुमको बोलता हूँ कि एजुकेशन ही नहीं रहेगा तो ये देश कैसे चलेगा। ये बहुत बड़ी समस्या आज आम जनता के सामने है और आम जनता इसका विचार करेंगे। अगर विचार नहीं करेंगे तो इसके भोग जनता को भैया भुगतना पड़ेगा। किन्नौर और माहौर की जनता को आखिर में क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं आपके माध्यम से? नहीं, मैं किन्नौर और माहौर की जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अभी आने वाले इलेक्शन में हमारे जो महाविकास आघाड़ी है, ये महाविकास आघाड़ी को यहाँ पे मजबूत बनाओ और जो बीजेपी की जो हुकुमशाही यहाँ पे चल रही है वो हुकुमशाही को रोक लगाओ। इतना मैं जनता को बोलूँगा। थैंक यू। थे हमारे ज्योति दादा खराटे, बहुत ही अच्छी बात कही और बहुत ही साइलेंट बात कही और इनकी एक एक बात में सच्चाई नज़र आ रही है, ये भी आपको मालूम है। दोस्तों जो भी कमेंट करना चाहते हैं नीचे दिए हुए स्क्रीन में कमेंट करिए और अपनी बात को रखिए। आप देखते रहिए आज की न्यूज़। थैंक यू।